बच्चों, आज हम वसंत कक्षा 7 के पाठ 16 भोर और बरखा के बारे में चर्चा करेंगे। ये मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें 2 पद हैं, भोर और बरखा। पहला पद जो है वो भोर पर आधारित है। भोर क्या होती है? सुबह। और बरखा तो आप सब जानते हैं कि बरखा मतलब बारिश, वर्षा। ठीक है, तो हम पहले वाले पद के बारे में बात करते हैं। इसमें माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं और जगाते समय वो बड़े प्यार से कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना। अब उनको बंसी वारे क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता ही है कि कृष्ण जी बंसी बजाते थे, है ना। तो जो बंशी बजाए वो बंसी वाला। तो बंसी बजाने के लिए कृष्ण जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनको बंसी वारे कहा गया है। ठीक है, और ललना, ललना बेटे को कहा जाता है। जागो मोरे प्यारे, तो जब मम्मी आपको जगाती हैं, वो भी बड़े प्यार से जगाती है ना कि बेटा उठ जाओ मेरे लाल। कभी कभी ऐसे भी बोलती है ना, मेरे लाल, मेरे पीले, प्यार से। तो इसी तरह से माँ यशोदा कृष्ण को सुबह सुबह जगा रही हैं और वो कह रही हैं, जागो बंसी वारे ललना, मेरे बंसी वाले बेटे उठ जाओ। जागो मोरे प्यारे, मोरे मतलब मेरे, मेरे प्यारे बच्चे उठ जाओ। और फिर वो उनको कहती है, रजनी बीती, मतलब रात बीत गई है। जब आप पर्यायवाची करते हैं ना रात के, तो उसमें एक रजनी भी आता है ना। तो रजनी, निशा, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो वो कह रही हैं कि रात बीत गई है और भोर भयो है। भोर भयो है मतलब सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और हर घर के दरवाजे। देखो सुबह सुबह क्या होता है, जब सबसे पहले हम लोग उठते हैं तो हम डोर विंडोज ओपन करते हैं ताकि फ्रेश एयर बाहर से अंदर आए, और हमें अगर बाहर कोई काम के लिए जाना है तो हम जा सकें। रात को हम दरवाजे बंद करके सोते हैं, सुबह हम दरवाजे खोल देते हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि लकड़ी का दरवाजा खोल के जाली वाला बंद कर देते हैं, मतलब हवा आर पार होनी चाहिए और हमारा आवागमन शुरू हो जाए। तो घर घर खुले किवारे। ठीक है, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां जो हैं वो दही मथ रही हैं। सुबह सुबह वो क्या काम करते हैं, क्योंकि वहां पर सब गाय चराते हैं, वहां का काम ही यही है कि सब गाय चराते हैं, गाय को पालते हैं। तो उसमें से जैसे दूध बहुत ज्यादा होता है, कुछ तो पी लिया गया, प्रयोग हो गया, बाकी की रात में दही जमा देते हैं। और सुबह उठ के जैसे हम लोग मिक्सी में चर्न करते हैं, ऐसे उनके पास एक मथनी होती है, वो मथनी से दही को बिलोते हैं, उसमें से फिर मक्खन अलग कर देते हैं और लस्सी अलग हो जाती है। कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है, आपको पता ही है ये बात, है ना। तो वो उनको एक तरह से बता रहे हैं कि सब अपने अपने काम पे लग गए हैं, तुम्हारे लिए मक्खन निकाला जा रहा है। तो ऐसा करते समय जब गोपियां दही मथ रही हैं, तो ऐसा करते समय सुनियत, सुनियत मतलब सुनाई दे रहे हैं, कंगना के झनकारे। कंगना मतलब जो हाथ में पहनने वाले कंगन होते हैं, चूड़ियां होती हैं। जब इस तरह से दही मथते हैं ना, तो हाथ में जो कंगन है वो बज रहे हैं आपस में टकराने की वजह से। ठीक है, उठो लालची भोर भयो है। फिर से वो कहती हैं कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नर ठाड़े द्वारे। अब इसको देखो 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो सुर और नर को हम अलग अलग ले सकते हैं। सुर मतलब होता है देवता और नर मतलब होता है मानव। तो कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी मानव तथा देवता दरवाजे पर आ गए हैं और वो कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हैं। और क्या क्या हो रहा है, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल मतलब जो बच्चे हैं, ग्वाले हैं, जो गाय को चराने वाले बच्चे, शोर मचा रहे हैं। बच्चे तो उठते ही एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो शोर मचा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे। अब यहाँ पर जय जय मतलब जय जयकार कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और क्योंकि ये कृष्ण के संदर्भ में लिखा गया है, तो इसलिए हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि कृष्ण की सब जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं। माखन रोटी हाथ मलीनी, और जो ग्वाल बाल हैं उन्होंने मक्खन और रोटी हाथ में ले ली है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप क्या टिफिन लेकर जाते हैं ना, ऐसे ही जो उस गांव के ग्वाल बाल थे वे सब क्या करते थे, मक्खन और रोटी लेकर गाय चराने, गौवन के रखवारे मतलब गाय को चराने के लिए ले जाते थे। गाय घास खा लेगी, पत्तियां खा लेगी, उनको जंगल में ले जाते थे
और वहाँ पर क्योंकि दोपहर हो जाएगी, देर हो जाएगी, तो इसलिए वो मक्खन और रोटी हाथ में लेकर जाते थे ताकि वो वहाँ पर खा सकें। ठीक है, हाँ, माखन रोटी हाथ मलीनी, क्योंकि सिंप्लिसिटी थी ना। तो उस समय जो कृष्ण और उनके वहाँ के लोग जो थे, ग्वाले बाले जो थे, सब सुबह उठ के ताज़ा मक्खन और रोटी खाया करते थे। तो वो उनको ये बता रही हैं कि देखो ग्वाल बाल सब जो है वो मक्खन रोटी लेकर गाय चराने निकल पड़े हैं और वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो उठ जाओ, तुम भी जाओ। वो एक तरह से उनको प्रेरित कर रही हैं उठने के लिए, है ना, मोटिवेट कर रही हैं। लास्ट की लाइन देखो क्या है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। यहां पर वो कहती हैं कि मीरा के, क्योंकि जो भी रचना करता है वो अपना नाम देता है ना, जैसे रहीम के दोहे हम करते हैं, कबीर के करते हैं एंड में, तो यहाँ पर भी मीरा ने अपना नाम दिया है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक समय पर लोगों की रक्षा करने के लिए गिरी को भी धारण किया था। जब बहुत तेज वर्षा आ रही थी ना, तो उन्होंने पहाड़ को उठा के हाथ में ऐसे रख लिया था एक उंगली के ऊपर, और सब उसके नीचे आ गए थे बारिश से बचने के लिए। ये कहानी आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए उनको गिरधर भी कहा जाता है, जिसने गिरी को धारण किया हो, यानी कि जिसने पहाड़ को हाथ में उठा लिया हो। ठीक है, और शरण आया को तारे। शरण मतलब जो भी उनकी शरण में आता है, जो भी उनसे सहायता मांगने के लिए आता है, वे उसको निराश नहीं करते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भोर की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं कि ब्रज में भोर कैसी होती है, सुबह कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और माँ यशोदा कृष्ण को उठाते समय प्रेरित कर रही हैं कि देखो बाहर क्या क्या हो रहा है, इसलिए तुम उठ जाओ। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे और हम इसके कुछ संक्षिप्त प्रश्न करेंगे। अब पहला शब्द है बंसी वारे, मतलब कृष्ण। दूसरा है ललना, यानी कि बेटा। मोरे मतलब मेरे। रजनी, रजनी कहते हैं रात को। बीती मतलब समाप्त हो गई। भोर अर्थात सुबह है। भयो है अर्थात हो गई है। किवारे दरवाजे। दही मथत मतलब दही बिलो रही हैं। सुनियत यानी कि सुनाई दे रहा है। झनकारे झनकार चूड़ियों के बजने की आवाज़। लालची अर्थात कृष्ण जी। सुर नर अर्थात साधु या फिर मानव और देवता। ठाड़े अर्थात खड़े हैं। द्वारे दरवाज़ा। कुलाहल मतलब शोर। जय जय शब्द उचारें अर्थात जय जयकार करना। मह, मह मतलब में, हाथ मह लीनी, हाथ में लीनी। लीनी ले ली। गौवन गाय। गिरधर नागर अर्थात कृष्ण। शरण मतलब शरण। आया अर्थात आए हुए। तारे मतलब सहायता करते हैं या फिर उद्धार करते हैं। अब यहाँ पर ललना कौन है? ललना है श्री कृष्ण। कौन किसे जगा रहा है? तो यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगा रही हैं। और सुबह के समय गोपियाँ क्या कर रही हैं? सुबह के समय गोपियाँ दही मथ रही हैं। और क्या सुनाई दे रहा है? उनके कंगन बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। द्वार पर कौन खड़े हैं? सुर नर अर्थात देवता तथा मानव। ग्वाले क्या कर रहे हैं? वे ग्वाले कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। ग्वाले हाथ में क्या लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो वे हाथ में मक्खन अर्थात माखन रोटी और कहाँ जा रहे हैं? गाय चराने जा रहे हैं। कृष्ण जी किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जो श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं वे उनका उद्धार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो आ गए समझ में सारे आपको संक्षिप्त प्रश्न? बच्चों, बरखा के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, भाग 2 में।